आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ऑप्शन ए में हैदराबाद, ऑप्शन 2 में कलकत्ता, ऑप्शन 3 में है चेन्नई, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम करे। तो सेशन यहीं चालू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए में है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन 3 में 1954 ईस्वी में, ऑप्शन 4 में है 1958 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1952 इसका आंसर हो जाएगा, जो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है बायोनिक्स, ऑप्शन 2 में है पैलियो वनस्पति, ऑप्शन 3 में है इकोलॉजी, ऑप्शन 4 में है पैंटोलॉजी। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैलियो वनस्पति कहलाता है। पैलियोबोटनी, जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियो वनस्पति कहलाता है। पैलियोबोटनी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियो वनस्पति कहलाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। एक और बोर्ड है और एक और स्थापना वर्ष है। तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में दिया है। ऑप्शन 2 में है केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1949 ईस्वी में है। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन 4 में या उपरोक्त में से सभी सही है। तो इसमें से चुनना है कौन विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सही है। तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर देखते हैं, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी सही है, तो उपरोक्त 4 नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा, जो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। तो अतः डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो ऑप्शन ए में अथर्ववेद, ऑप्शन 2 में सामवेद, ऑप्शन 3 में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में है ऋग्वेद। तो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अथर्ववेद का उपनिषद है। जो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे गिरना ग्रेजुअली फॉल्स फॉल्स यहाँ होगा फॉल्स इंगित करता है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे गिरना ग्रेजुअली फॉल्स इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है। जो बैरोमीटर की ऊंचाई में जो धीरे धीरे गिरना क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन ए में है तूफान या चक्रवात आना, ऑप्शन 2 में है बारिश की संभावना, ऑप्शन 3 में है दिन साफ होने की संभावना, या ऑप्शन 4 में है अत्यंत शुष्क मौसम। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे गिरना या ग्रेजुअली फॉल्स इंगित क्या करता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दिन साफ होने की संभावना इंगित होने की इंगित करता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे गिरना इंगित करता है, दिन साफ होने की संभावना को ज्ञात करता बताता है। बैरोमीटर की ऊंचाई जो धीरे धीरे गिरना इंगित करता है, दिन साफ होने की संभावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में है भवभूति, ऑप्शन 2 में है आर्यभट्ट, ऑप्शन 3 में है कालिदास, ऑप्शन 4 में है भारवी। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा। जो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा जो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर्यभट्ट हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए में वल्लभाचार्य, ऑप्शन 2 में है रामानुजाचार्य, ऑप्शन 3 में है माधवाचार्य, ऑप्शन 4 में है शंकराचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। जो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने ही किए थे, वल्लभाचार्य इसका आंसर हो जाएगा। जो 15वीं शताब्दी में किए थे, 15वीं शताब्दी में किए थे। जो वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय की स्थापना किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने
नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किस भाषा में किए थे? क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किस भाषा में किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किस भाषा में किए थे? तो ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन 2 में अंग्रेजी, ऑप्शन 3 में संस्कृत, ऑप्शन 4 में है तेलुगु। तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किस भाषा में किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में किए थे। अंग्रेजी भाषा का में किए थे नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है निकेल होगा यहाँ पे निकेल। ऑप्शन 2 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन 3 में है बोरॉन, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल इसका आंसर हो जाएगा, जो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, जो निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों को कृत्रिम घी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में कब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था? क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के काल में शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 1876 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में है 1877 ईस्वी में, ऑप्शन 3 में 1878 ईस्वी में, ऑप्शन 4 में है 1881 ईस्वी में। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 1878 ईस्वी में किया गया था। वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा की गई है? क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो कौन सा शिलालेख है जो मानव के चिकित्सा एवं पशुओं को व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए में है प्रथम शिलालेख, ऑप्शन 2 में है दूसरे शिलालेख, ऑप्शन 3 में है तीसरे शिलालेख, ऑप्शन 4 में है पांचवा शिलालेख। तो अशोक के कौन सा शिलालेख है जो पशुओं एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो अशोक के शिलालेख में पशु एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दूसरे शिलालेख में की गई है चर्चा। अशोक के दूसरे शिलालेख में पशुओं एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा की गई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा प्रथम शिलालेख में की गई है, जबकि पशुओं एवं मानव के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा
दूसरी शिलालेख में की गई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म निम्नलिखित में से किस किस नहीं होगा, कब कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है अप्रैल 1665 ईस्वी में। ऑप्शन 2 में है अप्रैल 1626 ईस्वी में। ऑप्शन 3 में है अप्रैल 1627 ईस्वी में। ऑप्शन 4 में है अप्रैल 1628 ईस्वी में। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1627 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1627। इसका आंसर हो जाएगा जो शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो मोडी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लेखों में किया गया था? तो ऑप्शन ए में है मराठों का, मराठों नहीं होगा, मराठों का टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन 2 में राजपूतों के। ऑप्शन 3 में है बहमनियों के। ऑप्शन 4 में है चोलों के। तो सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मराठों के मोडी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मराठों के लेखों में सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मराठा इसका आंसर हो जाएगा। मराठों के लेखों में मोडी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन ए में हिंद महासागर। ऑप्शन 2 में प्रशांत महासागर। ऑप्शन 3 में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन 4 में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर इसका आंसर हो जाएगा। जो अग्लुहास जलधारा हिंद महासागर को प्रभावित करने वाली गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अग्लुहास जलधारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। तो किस महासागर को प्रभावित करता है? तो हिंद महासागर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर। प्रवाहित होने वाला, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है टीम के द्वारा। प्रवाहित होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर एंड होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर करे। तो सेशन को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।